आज मैं अपनी बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ पर सरपरस्त मौलाना सज्जाद नुमानी साहब भी तशरीफ रखते हैं, जो इस मुल्क की शख्सियत है। अभी आपके सामने बात रख रहे हैं हमारे बड़े भाई, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाली। इकरा साहिबा भी तशरीफ रखती हैं, दानी साहब भी। खैर, मैं यही कहूंगा कि जो अभी इलेक्शन इस लोकसभा के इस मुल्क के अंदर हुए हैं, और सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि सब लोगों की ख्वाहिश हालात को देखते हुए यही थी कि जो इस मुल्क के अंदर हालात पैदा होते जा रहे हैं वो यकीनन आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जहां हम बात करें कि इस देश की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर मुल्क में कुछ गलत हो तो आवाज उठनी चाहिए, यकीनन ये भी हकीकत है। उसके साथ साथ हमें जहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को वहां भी उस जगह जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ ये भी जरूरी है कि जिस जगह हम बैठ करके आज इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, हमें अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी और आने वाले वक्त के अंदर अगर कुछ गलत होता है तो वहां पर उन लोगों का साथ देना पड़ेगा। संजय सिंह साहब ने एक बात कही थी जब वो बोल रहे थे कि जो उन्होंने इनिशिएटिव बाय मुस्लिम फॉर ऑल कहा था, तो मैं बताना चाहता हूं ये हकीकत है कि सभी के लिए, मुसलमानों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए इंसाफ दिलाना नहीं, बल्कि हमारा मजहब इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि अगर किसी भी इंसान के साथ, मुसलमान के साथ नहीं, अगर किसी भी इंसान के साथ में अगर कोई ज्यादती हो रही है, हक तलफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो हर मुसलमान का फर्ज बनता है उसका साथ देना। हमारे अगर पड़ोस के अंदर कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला अगर भूखा सो रहा है तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि वो हम उसको भरपेट खाना दें। आज हमें हैरानी है, ताज्जुब है कि इस मुल्क के, प्रदेश और देश के अंदर कि एक नई परंपरा शुरू कर दी गई कि बुलडोजर चला कर करके उनको कोर्ट का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि सरकार बुलडोजर चला करके उनके घर को और कारोबार को तहस नहस कर देती है। और जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी अलीगढ़ के अंदर जो मॉब लिंचिंग हुई, हमारा एक गरीब इंसान, हमारे मजहब से ताल्लुक रखने वाला, वो रोटी बना करके आ रहा था, उस डेलीगेशन के अंदर मैं भी शामिल था, मैं भी वहां पहुंचा। वहां पर उनके साथ चंद लोगों ने एक मार करके उनको हत्या कर दी गई। कौन जिम्मेदार है इसके? बगैर किसी मजहब की दीवार खड़े बगैर अगर मुसलमानों के साथ कोई हक तलफी होगी, कोई ज्यादती होगी, कोई जुल्म होगा, तो इंशाअल्लाह हमारे दूसरे मजहब के लोग भी उनके साथ आवाज बनने का काम करेंगे। मैं अपनी बात यहीं खत्म करते हुए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इस यकीन दिलाने के साथ कि IMCR को और उनके अलावा यह आप लोगों को जहां भी मेरी इंशाअल्लाह जरूरत होगी, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। यहाँ पर मौजूद सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अदीब साहब का, जो मेरे वालिद के साथ भी रह चुके हैं, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने सभी दिग्गजों के बीच में अपनी बात रख सकूं। और आज मैं आप सबसे सीखने के लिए आई थी, क्योंकि मैं जिस सीट से आती हूँ, जहां से मैंने ये चुनाव जीता है, जैसा इमरान साहब कह रहे थे, बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां पर हम सिर्फ अपनी कौम के बलबूते पर जीत सकते हैं। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक ऐसी सीट से आई हूँ जहां सिर्फ 30% होने के बावजूद तमाम जितने भी हमारे वहाँ के सेक्युलर माइंड के लोग थे, जो सेक्युलरिज्म को पसंद करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे वहां से अपना नुमाइंदा चुनकर भेजा। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में मैं जिस
उम्मीद के साथ आई थी, यही लेकर अपने दिल में आई थी कि मैं न सिर्फ किसी एक की बल्कि जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है और यहाँ पर जितने भी मजहब, जितनी भी जातियाँ मौजूद हैं, खासकर मेरी कंस्टिट्यूएंसी की, तो मैं उन सब की आवाज़ ईमानदारी से उठा सकूं। लेकिन यहाँ पर आने का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ यही था कि आप लोगों के बीच में बैठकर ये जान सकें कि किस तरीके से हमें अपनी कौम के लिए भी काम करना है, किस संजीदगी के साथ हमें अपनी कौम के मुद्दे उठाने हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यह है इस पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए कि हम यहाँ मुसलमान बाय चॉइस हैं, बाय बर्थ नहीं है, बाय चॉइस ज़्यादा है। हमें मौका दिया गया था और हमने अपना मुल्क चुना, हमने हिंदुस्तान को चुना, सारी परिस्थितियों को जानते हुए, समझते हुए। और ये बात हमें खुद भी याद रखनी है और कोशिश करनी है कि जितने भी लोगों के बीच में हम जी रहे हैं उन्हें भी इस बात का एहसास उनकी लड़ाई लड़कर दिलाया जा सके। तो यही मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हम लोग इस बात को कभी ना भूलें कि हम बाय चॉइस हैं और इस बात को अपने तरबियत में भी शामिल करें। जैसा इमरान साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें कोई ईद की मुबारकबाद दे रहा है तो हमें भी बढ़ चढ़कर सभी के जश्न में और सभी के दुख में शामिल होना पड़ेगा, तभी समाज में बदलाव आएगा। राजनीतिक बदलाव से ज्यादा जरूरी है सामाजिक बदलाव लाना और उसमें हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना पड़ेगा। तो मैं बहुत छोटी हूँ, आप सबसे सीखने के लिए आई थी और बस यही चाहती हूँ कि अदीब साहब ऐसी बैठकें दोबारा करते रहें ताकि हमें सीखने का मौका मिले, पार्लियामेंट में खड़े होकर इंसाफ के साथ हम सभी की आवाज उठा सके। ऐसी तरबियत की हम आपसे उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी के और सच्ची बात यह है कि अपने तमाम नौमुंतखब मेंबरान को हम आज के इस जवाहर भवन में शॉल पहना करके इस्तकबाल करना चाहते थे। हम उनके इस एजाज से महरूम रहे हैं।